आप देख रहे हैं अंबर टाइम। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रतलाम प्रवास की तैयारी व्यापक स्तर पर शुरू हो गई है। आयोजन के लिए शहर के इकलौते खेल परिसर में सभा होगी, जहां मुख्यमंत्री महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आयोजन के लिए नगर निगम ने स्टेडियम की दीवार तोड़कर स्टेज तैयार किया है। कांग्रेस को जब खबर मिली कि भाजपा के इस आयोजन के लिए सरकारी मशीनरीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मौके पर शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित कांग्रेस जनों को लेकर मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं के आने की खबर मिलते ही सीएसपी हेमंत चौहान, स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल सहित पुलिस अमला भी पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस नेताओं को मिली खबर जैसा कुछ नजर नहीं आया, तो सिर्फ विरोध करने की चेतावनी देकर लौट गए। कांग्रेस नेता पारस सकलेजा ने बताया, विभिन्न प्रशासनिक के इंटरनल सूत्रों से खबर मिली थी कि यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसमें नियम के विपरीत शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और आयोजन को पूरा ऐसा रूप दिया जा रहा है कि ऐसा लगे कि ये एक भाजपा का आयोजन है। तो उसका देखना है। हमने देखा कि एक तो खेल के मैदान का आप उपयोग कर रहे हैं, ये जो सरासर गलत है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने 2012 में सर्कुलर निकाला है कि आप खेल के मैदान को राजनीतिक और सार्वजनिक आयोजन के लिए उपयोग नहीं कर सकते। ये पूरा उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री खुद दुरुपयोग कर रहा है नियम कानून के। दूसरा, जो दीवार तोड़ी, इन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी कि दीवार हमने रास्ते की तकलीफ थी इसलिए तोड़ी, जबकि आप भी देख रहे हैं, आपके सामने स्टेज है कि इन्होंने दीवार तोड़कर दीवार के ऊपर स्टेज बनाया। ये स्टेज 8 फीट आप इधर लाए, ये स्टेज आप 8 फीट उधर भी ले जा सकते थे और 5 लाख की इस दीवार को बचा सकते थे। तो ये सारा आप करें। दूसरा, आप देखिए कि सारे इस मैदान को इधर उधर उन्होंने इस मैदान के अंदर वो उपयोग कर रहे हैं कि भोजन करेंगे। वो 600 बसें लाएंगे, 600 बसों के माध्यम से इन्होंने 600 बसें बुक की और एक बस को ये 40 से 50 लीटर डीजल और 5,000 रुपये 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो आप जो इस तरह से एक आयोजन कर रहे हैं कि 600 बसें लाना, 40,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था करना और उस पूरे आयोजन को बीजेपी का रंग देना, 10 करोड़ रुपया कच्चा पक्का इस पूरे आयोजन में शासन का खर्च होगा और उस आयोजन को भारतीय जनता पार्टी का आयोजन का रूप देकर आप जो व्यवस्था कर रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, उसका विरोध करने, उसका इंस्पेक्शन करने हम आए हैं और उसका उचित तरीके से विरोध करेंगे। चेतक ब्रिज पर बीती रात को लोहे के पाइप काट कर चुरा कर ले जा रहे चोरों की गैंग को पत्रकारों और पुलिस के 3 जवानों ने घेर कर पकड़ने की कोशिश की। इस कोशिश में 7 सदस्यीय चोर गैंग के 3 सदस्य पकड़े गए, बाकी के फरार हो गए। चोरी की यह गैंग ब्रिज पर लगे लोहे के पाइप काट कर चुरा कर ले जा रही थी। घटना रात करीब 11:30 बजे की है। 2 पत्रकार दुपहिया वाहन से श्री राम मंदिर से सेलाना बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। ओवर ब्रिज पर से गुजरते समय उनकी निगाह ब्रिज पर लोहे के पाइप काट रहे कुछ युवकों पर पड़ी। दोनों पत्रकारों ने इसकी सूचना परिचित पुलिस कर्मियों को दी। सूचना पर हाटकी पुलिस चौकी के गोपाल अंजना, मनोहर सिंह और स्टेशन रोड थाने से अभिषेक और एक अन्य पुलिस जवान पहुंचे। पत्रकारों ने पुलिस जवानों को चोरों के बारे में जानकारी दी और उनके साथ चोरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी में मदद की। अचानक पुलिस की घेराबंदी से घबराकर चोरों की गैंग के सदस्य भागने लगे। इस भागम भाग में पुलिस के हाथ 3 चोर लगे, बाकी भागने में सफल रहे। पकड़े गए चोरों को स्टेशन रोड पुलिस थाने ले जाया गया। अब पुलिस इनके साथियों सहित चोरी की अन्य वारदातों के बारे में पता लगाएगी। जिला शिक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के एनपीएस की राशि जमा करने में घोटाला हो गया है। लगभग 8 माह से करीब 150 कर्मचारियों की करीब 2 करोड़ से अधिक की राशि अभी तक एनपीएस में जमा नहीं हुई है। प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को इससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्मचारियों द्वारा राशि जमा नहीं होने की जानकारी मांगे जाने पर विभाग के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इसी मुद्दे पर आक्रोशित प्रतिनियुक्ति पर आए जन शिक्षण केंद्र पहुंचे। जिले में जिला शिक्षा केंद्र रतलाम में, उसके अंतर्गत जनपद शिक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से काटे जाने वाला एनपीएस का 10% अंशदान प्रतिमाह वेतन में से जो काटा जा रहा है, लेकिन जिला शिक्षा केंद्र में विभाग की एपीसी वित्त की उदासीनता के चलते एनपीएस खाते में समय पर जमा नहीं किया जा रहा है।
यह राशि क्यों कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं कर रहे हैं, इस बात का भी कोई सही जवाब विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में भी पिछले 8 माह से अंशदान राशि जमा नहीं की जा रही है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक कर्मचारी के वेतन से 10% अंशदान काटा जाता है, यानी 7,000 के लगभग, और कम से कम 150 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस मान से 10.5 लाख प्रति माह काटा जा रहा है और पिछले 8 माह से जमा नहीं किया जा रहा है। तो इन सब कर्मचारियों का 84 लाख आज तक जमा नहीं हुआ है और इस 10% अंशदान के साथ शासन की तरफ से 14% राशि मिलाकर की जाती है, यानी 10,000 के लगभग। तो एक कर्मचारी का 17,000 के लगभग राशि एनपीएस खाते में जमा होती है। पिछले 8 माह के लगभग 2 करोड़ 40 लाख की राशि आज तक कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं हुई है, जिसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि एनपीएस में रुपए जमा होते हैं और शेयर बाजार बढ़त करता है तो कर्मचारियों की राशि में बढ़ोतरी होती है। लेकिन कर्मचारी यहाँ भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसके अलावा भी कर्मचारी वरिष्ठ कार्यालय में अपनी समस्या रखते हैं तो हर बार कहा जाता है कि आवेदन दे दो, जबकि उसका कोई निराकरण नहीं किया जाता है। जन शिक्षकों ने अपना पैसा जमा नहीं होने पर एफईसी मुकेश राठौर तथा लतीफ खान को ज्ञापन सौंपा। जन शिक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। आज आप यहाँ पे ज्ञापन देना आए हो, किस बात को लेके ज्ञापन देना आए हो? पूरे ज़िले के जन शिक्षक जो हैं वो ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि जन शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति पे आए हैं उनका कई महीनों से एनपीएस की राशि जो उनकी जमा होना चाहिए वो नहीं हो रही है, जिससे उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, ये वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गया, उसके पहले जन शिक्षा केंद्र के जितने बिल थे वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिए थे, लेकिन वो भी बिल पास नहीं हुए, जिससे जन शिक्षा केंद्र को चलाने में हमें दिक्कत आएगी और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तीसरा बिंदु जो हमारा ये है कि जन शिक्षकों को भ्रमण भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है, वो हमें प्रति माह नहीं देते हैं और एंड टाइम पे हमसे ये पूरे मार्च में मंगाते हैं और उसका भी हमें जावरा, आलोट और बाजना ब्लाक में पिछले 3 वर्षों से भ्रमण भत्ता टीए की राशि जमा नहीं हुई है, जिससे जन शिक्षकों में भारी आक्रोश है। तीसरा जो है, हमारे जो टीए के जो बिल देते हैं उसमें भी काट छाट कर दी जाती है। मई जून का हमारे को भ्रमण भत्ते की राशि नहीं जमा की जाती है। इसी प्रकार से हमारे जो बाजना विकास फंड है उसमें किसी भी प्रकार का इन्होंने अभी तक आर्थिक जो भी इनके टीए के बिल है, जीएसटी के बिल है, वो 3 वर्षों से पारित नहीं हुए। अब आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में जन शिक्षक कैसा कार्य करेंगे। और जन शिक्षकों की जगह जगह अन्य विभागों में ड्यूटी लगाई जाती है, उसके बाद भी ये कहते हैं कि साहब हम उसको नहीं मानते हैं, आपके 20 भ्रमण पूरे होंगे तो ही हम राशि देंगे। लेकिन अन्य जगह हमें ड्यूटी करने जाना पड़ता है, तो ऐसी व्यवस्था में हम कहाँ जाएं? शाला में जाएं कि अन्य जगह जो हमें आदेश हो गए वहाँ जाएं। उस वजह से हमारे कई माह में भ्रमण कम भी होते हैं और कई माह में हमारे 20 से अधिक भी होते हैं, लेकिन वहाँ भी राशि काट ली जाती है। आपका नाम, आपका पद? आपका नाम, आपका पद? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मैं जन शिक्षक हूँ जावरा से। श्री हनुमान जन्मोत्सव के तहत शहर के हनुमान मंदिर में अनुष्ठान किया जा रहा है। शहर के प्राचीन श्री मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर हवन पूजन कर अनुष्ठान किया जा रहा है। इसी तारतम्य में भक्तों ने गंगा जल यात्रा का आयोजन किया। बुधवार को बैंड बाजों के साथ गंगा जल यात्रा माईजी के मठ से निकली। यात्रा में शरीक महिलाएं सर पर कलश धारण किए चल रही थी। गंगाजली यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में विशेष आयोजन होंगे।
अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना जावरा ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 23 किलो डोडा चूरा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस पंजीबद्ध किया है। 2 आरोपियों को हसन पालिया के पास गिल पंजाबी ढाबे से और एक को रोजाना गांव से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ढाबे पर एक टाट के बोरे में 23 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी की जा रही है। यह डोडा चूरा गिल पंजाबी ढाबे पर है। इस पर पुलिस ने टीम गठित करके दबिश दी। यहां से आरोपी 35 वर्षीय जावेद पिता शाकिर खां मेवाती और 30 साल के जुबैर उर्फ पप्पू पिता शाकिर खां मेवाती दोनों निवासी हसन पालिया के कब्जे से एक टाट के बोरे में भरा 23 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया गया। इसकी कीमत लगभग 46,000 रुपए है। आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ करने पर उसने यह डोडा चूरा रोजाना निवासी राजा राम जाट से खरीद कर ले जाने की बात बताई। इस पर पुलिस ने रोजाना से राजा राम जाट को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र जावरा टीआई प्रकाश गटरिया ने बताया। जी हम लोग जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रतलाम श्री बहुगुणा सर के निर्देश पर जो अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले हैं, इसकी खरीद फरोख्त करने वाले हैं, इस पर विशेष नज़र रखते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी चरण में आज हमें मुखबिर की सूचना मिली थी कि जो महूनीमच हाईवे ग्राम हसन पालिया में ढाबे पर से अवैध डोडा चूरा मादक पदार्थ जो है तस्करी हेतु कहीं ले जाने की फिराक में हैं 2 लोग, जिसकी सूचना पर हमने टीम गठित करके और दबिश दी, जिसमें 2 आरोपियों को हमने मौके से पकड़ा, जिसमें एक जावेद पिता शाकिर मेवाती और दूसरा उसी का भाई है जावेद उर्फ पप्पू पिता शाकिर खां मेवाती निवासी ग्राम हसन पालिया। ये दोनों भाई हैं। इनके कब्जे से, इनके ढाबे से जो है 23 किलोग्राम डोडा चूरा मिला है। इसको जब्त करके और इनसे पूछताछ की ये कहाँ से लाए हैं। इन्होंने अपने मेमो में बताया कि ये डोडा चूरा जो है राजाराम पिता खेमराज जाट निवासी रोजाना से प्राप्त किया है, खरीदा है। इस पर से तलाश करके और उक्त राजाराम जाट को भी हमने गिरफ्तार किया है और अब न्यायालय पेश किया गया है जिन्हें, और वहाँ से पुलिस रिमांड लेकर के और ये मादक पदार्थ कहाँ से आया, किस माध्यम से जो है परिवहन किया गया, इत्यादि हम जांच करेंगे। सेन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती 17 अप्रैल को मनाई जाना है। इस मौके पर गुजराती सेन समाज द्वारा भव्य समाजजनों का चल समारोह निकाला जाएगा। इसी क्रम में समाजजनों द्वारा सर्वप्रथम श्री उकाला गणेश जी महाराज को टेम्पलेट देकर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर समाजजन, गुजराती सेन समाज एवं महिला मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।